नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन करियर क्लासेज में। मैं चाहूँगा आज हम जो वीडियोज़ लेकर आए हैं, आप हमारे साथ बिल्कुल ही इंटरेस्ट के साथ उसमें बने रहें। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारी पहली वाली 2 वीडियोज़ जो हैं, जो कि बेसिक इंग्लिश से स्टार्ट होकर 10th तक चली थी, वो नहीं देखी हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप उनको एक बार फिर से देखें, ताकि आपको इंग्लिश सीखने का मौका मिले, वो भी बेसिक से। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है, वो टेंसेज के ऊपर होने वाली है, जैसे आपको पहले ही पता चल गया होगा। इससे पहली वाली जो हमारी वीडियो थी, वो थी प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। तो बेसिकली आज की हमारी जो वीडियो होगी, वो होगी प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस के ऊपर। उसमें आपको समझाया जाएगा उस टेंस का अर्थ क्या है, उस टेंस में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस क्या हैं, उसके अंदर यूज़ होने वाली हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, उन सभी बातों के बारे में। चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं उस टेंस के ऊपर। अब बेसिक से फिर से स्टार्ट करें तो हमने देखा कि टेंस जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है यहाँ पर, और हर एक टेंस के जो पार्ट हैं, सब पार्ट्स हैं, वो आगे फिर से हैं। यहाँ पर सबसे पहला हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा जो है हमारा पास्ट, और तीसरा जो है हमारा फ्यूचर। बात करें इंडेफिनिट टेंस की, तो पिछली वीडियो में हम आपको ये बता चुके हैं, लेकिन एक बात बताना भूल गए थे, जो अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट यानी कि इंडेफिनिट क्यों कहा गया। बेसिकली टेंस का काम क्या होता है? बेसिकली टेंस का काम है कोई भी क्रिया है उसका समय बताना। और क्योंकि इंडेफिनेट वर्ड आपको एक याद दिलाता है कि इसमें प्रेजेंट टेंस में जो क्रिया होगी वो डिफाइन नहीं की गई होगी कि ये कब पूरी हुई है या कब पूरी होने वाली है, इसलिए इस टेंस को नाम दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, क्योंकि इस टेंस में जो क्रिया है उसके समय का सही सही पता हमें नहीं चल पा रहा है। दूसरा जो टेंस है हमारा, वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मीन्स इस टेंस में सर जो क्रिया होगी उसके बारे में हमें यह पता चलेगा कि वो क्रिया अब भी वर्तमान समय में पूरी हो रही है या चल रही है। कंटिन्यूअस का मतलब है लगातार, तो इसलिए इस टेंस का नाम हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि ये प्रेजेंट से भी संबंधित है। तीसरा आपका परफेक्ट, इसमें जो क्रिया होगी ना सर, उसके बारे में बताया जाएगा कि वो क्रिया एक निश्चित समय, जिसको आप सर्टेन टाइम बोलते हैं, उस समय से पहले क्या हो चुकी होगी? पूरी हो चुकी होगी, यानी कि परफेक्ट। अब इस परफेक्ट वर्ड की मैं आपको ओरिजिन बताऊं, सोर्स बताऊं, तो एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम लिखा जाता है लैटिन में परफेक्टस। सर इसका मतलब है कोई काम पूरा हो चुका है, परफेक्टस। फोर्थ जो सब पार्ट है आपका प्रेजेंट टेंस का, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि ये परफेक्ट प्लस कंटीन्यूअस दोनों की विशेषताओं को आपको बताता है। एक नहीं, इसके अंदर दो विशेषताएं हैं, प्रेजेंट की और परफेक्ट की। यानी उस क्रिया का कुछ हिस्सा पहले ही पूरा किया जा चुका है और वर्तमान में भी उसकी कुछ संभावनाएं अभी बाकी हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको चारों टेंस जो हैं, जो कि सब पार्ट है प्रेजेंट के, उनकी आज आपको डेफिनेशन क्लियर करके दी है, ताकि अगर आपको कोई पूछे तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकें। चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। अब ये बताता क्या है सर? बेसिकली फिर से वही बात, टेंसेज जो है वो बताएंगे क्रिया का समय, यानी के टाइम। और आपका जो कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वो क्या बताता है? देखिए आप, यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस, वर्णन करने के लिए, किसका वर्णन करने के लिए? क्रियाओं का वर्णन करने के लिए जो अब भी घटित हो रही हैं वर्तमान समय में। लिखा हुआ है हैपनिंग राइट नाउ, अब भी। अब जैसा कि आप बोलते हैं, चाहे आप इसको स्ट्रक्चर बोलें, आप इसको फॉर्मूला बोलें, क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला में? सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट है सर। अब बात करें, वीडियो में पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि इस टेंस में आने वाली
हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में भी आपको बताया जाएगा, जो कि होने वाली हैं इज, एम और आर। अब इनका यूज जैसे कल ही आपको सिखाया गया था, यानी कि पिछली वीडियो में आपको सिखाया गया था कि हेल्पिंग वर्ब्स का यूज जो है पर्सन्स के अकॉर्डिंग होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब बात करें इज की, तो जितने भी थर्ड पर्सन हैं, सिंगुलर हैं, उनके साथ आप इज का यूज करेंगे। सर थर्ड पर्सन जैसे कल ही लिखवाया था, ही, शी, इट और कोई भी नाम, उन सब के साथ आप किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे सर। बचा क्या सर? एम। एम का यूज सिर्फ आई के साथ होता है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद जो बचता है वो बचता है आर। यदि आपका जो पर्सन है वो सेकंड पर्सन है, जिसको आप बोलते हैं यू, क्या बोलेंगे? यू, तो उसके साथ भी आर का यूज करना है। और थर्ड पर्सन यदि आपके प्लूरल हैं, अब जैसे याद कीजिए पिछली वीडियो में थर्ड पर्सन आपको बताए थे सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी। अगर आपके थर्ड पर्सन प्लूरल हैं यानी के बहुवचन हैं, तो आप किसका यूज करेंगे? आप यूज करेंगे आर का। अब बात करें, ये तो सिंपल टेंस था सर, सिंपल सेंटेंस थे। अब बात करें किसकी? नेगेटिव की। तो आप देखिए जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके साथ में आप क्या जोड़ देंगे? नोट जोड़ देंगे। और जो आपकी बेस फॉर्म है जिसको आप प्रिंसिपल फॉर्म बोलते हैं, उसके साथ आईएनजी का यूज आपने करना ही होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है। अब अगर इसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लेकर के चलें इंटेरोगेटिव, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सब्जेक्ट से पहले हो जाएंगी। और कॉन्टिन्यूअस है तो हमने बेसिक फॉर्म या बेस फॉर्म या जिसको आप प्रिंसिपल फॉर्म बोलते हैं, उसके साथ आपने किसका यूज करना है? आईएनजी का। और क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो आप यूज करेंगे लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन का। तो आइए इसको कुछ सेंटेंस की हेल्प से समझते हैं। अगर मैं इस सेंटेंस को सिंपल में लेकर के चलूं, जिसको आप अफर्मेटिव बोलते हैं, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। अब याद कीजिए उस बात को कंटिन्यूअस क्यों कहा गया था? क्योंकि ये ऐसी क्रिया को बताता है जो वर्तमान समय में भी चल रही है। मैं अब खेल रहा हूं। अगर इसी को मैं नेगेटिव में लेके चलूं, आई एम नॉट प्लेइंग। अब देखिए जैसा कि पहले ही बताया था, जो एम है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप यहां पर यूज कर रहे हैं, वो एम किसके साथ यूज होगी? सिर्फ और सिर्फ आई के साथ में। अब देखिए यू के साथ किसका यूज किया हुआ है? आर का। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। जो आर हेल्पिंग वर्ब है वो या तो थर्ड पर्सन प्लूरल और किसके साथ यूज होगी? यू के साथ में। अगर इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव में लेके चलूं, यू आर नॉट रीडिंग, और सर अब तो इसका हमने क्या बनाना पड़ेगा? अब तो इसको हमें इंटेरोगेटिव भी बनाना पड़ेगा। तो वही बात याद कीजिए, जो हेल्पिंग वर्ब है वो किससे पहले हो जाएगी? सब्जेक्ट से पहले। आर यू रीडिंग? चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ही इज ड्राइविंग, वह चला रहा है, यानी कि कार चला रहा है, कोई ऐसा व्हीकल है उसके पास जिसको वो ड्राइव कर रहा है। ही इज नॉट ड्राइविंग, वह ड्राइविंग नहीं कर रहा है। और अगर इसी को इंटेरोगेटिव में लेके चले, इज ही ड्राइविंग? अब यहां पर देखिए ही क्या है? थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ किसका यूज करेंगे? हम इज का यूज करेंगे, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, या किसी का नाम भी हो चाहे। आगे चले, शी इज रनिंग, वह दौड़ रही है, अब भी दौड़ रही है। नेगेटिव में लेके चले, शी इज नॉट रनिंग, और इसी को अगर कन्वर्ट करें इंटेरोगेटिव में, इज शी रनिंग? तो मेरे हिसाब से शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस सेंटेंस को नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और सिंपल में कैसे लिखा जा सकता है, वो भी किस में? कंटिन्यूअस में। आगे चलें तो आपको यहां पर एक पूरा स्क्रीन के ऊपर टेबल बनी हुई दिखाई देगी, जिसमें कुछ सेंटेंस फिर से लिखे गए हैं, और ऊपर नाम लिखा गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको आप प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं, जिसकी प्रोग्रेस अब भी हो रही है। स्ट्रक्चर पहले ही बताया जा चुका है। वहीं पर देखिए आप आई के साथ एम का यूज किया गया है, मेन वर्ब के साथ आईएनजी।
आप फिर से देखेंगे यू सेकंड पर्सन है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया गया है। आप देखिए ही, शी, इट, इन सब के साथ किसका यूज किया गया है? इज का यूज किया गया है। सारा वही स्ट्रक्चर है जो आपको बताया गया है। नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होने वाली है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर। और आशा करता हूं आज को हमारी आपकी जो वीडियो हुई है बहुत आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि आपको नई नई वीडियो और उनकी इंपॉर्टेंस हम आपके सामने लेकर के आते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।